उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि अगले साल के बजाय इसी साल उत्तर प्रदेश के चुनाव कराए जाएंगे। इसके पीछे दिल्ली से ये निर्देश बीजेपी के जो स्टेट इकाई है उसको दे दिया गया है और लिहाजा आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी के साथ समाजवादी पार्टी हालांकि लगी हुई है, चुनाव में उतरी हुई है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तैयारियों में प्रभारी मंत्रियों को उनके अलग अलग ज़िले सौंप दिए गए हैं। ज़िलों के अलावा जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको 2-2 जिले दिए गए हैं। उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप वहां सामंजस्य बैठाइए, कार्यकर्ताओं का काम पूरा कीजिए और जो प्रशासन है और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बैठाइए और जो भी उनके काम पेंडिंग में है उसे पूरा करवाइए। अब लिहाजा इसके पीछे 2-3 वजह बताई जा रही है कि आखिर समय से पहले क्यों यूपी का चुनाव कराया जाएगा, इसके पीछे क्या वजह है। 3 वजहें बताई जा रही हैं। पहली वजह है एंटी इनकम्बेंसी। सरकार चाहती है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, वो और मजबूत हो जाएगी। इससे अच्छा है कि वो पहले ही ये चुनाव करा लिए जाए। आप खबरों में भी पढ़ रहे होंगे या राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। विधायकों में भी सिर्फ आम जनता में नाराजगी नहीं है, बीजेपी के विधायकों में भी इस बात की नाराजगी है कि उनके थानों में सुनवाई नहीं होती, उनकी तहसीलों में सुनवाई नहीं होती, उन आला अधिकारी उनकी नहीं सुनते हैं। तो सिर्फ जनता में नहीं, प्रतिनिधियों में भी ये लाचारी देखने को मिल रही है। इसलिए शायद ये निर्देश दिए गए हैं कि हो सकता है कि चुनाव मई की बजाय 2027 मई की बजाय नवंबर 2026 में ही करा लिए जाए, यानी 5-6 महीने पहले। दूसरी वजह क्या बताई जा रही है? दूसरी वजह बताई जा रही है कि जो जीत का रिदम है उसको बरकरार रखा जाए। जीत का रिदम क्या है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीती है, बिहार में बीजेपी जीती है। अब इस रिदम को बरकरार रखा जाए ताकि यूपी में अगर ज़्यादा ये गैप ज़्यादा होगा तो रिदम बरकरार नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो नारा दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि बंगाल के बाद पंजाब, अभी अगले साल 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा 5 राज्य हैं। 5 राज्यों में बीजेपी चाहती है कि जो जीत का रिदम पश्चिम बंगाल से बना हुआ है, बिहार से बना हुआ है, वो बरकरार रहे। इसीलिए यूपी में समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी हो रही है। अब यूपी में क्यों? क्योंकि यूपी सब जानते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी से होकर गुजरता है। इसीलिए यूपी को किसी भी कीमत पर बीजेपी खोना नहीं चाहती है। उसके लिए साम, दाम, दंड, भेद हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहती है। इसलिए चाहे वो पहले ही क्यों ना विधानसभा चुनाव कराने की बारी आए हो, क्योंकि विधानसभा का चुनाव 14 मई को खत्म होगा। 14 मई से पहले 2027 में, 14 मई 2027 अंतिम डेडलाइन है। विधानसभा उसके बाद भंग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 14 मई से पहले चुनाव करा लेने होंगे और सरकार का गठन हो जाना सुनिश्चित करना होगा। अब चूंकि है कि उसके लिए आपको अप्रैल, मार्च और फरवरी महीने में आपको चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। लेकिन तीसरी वजह यह है कि जनगणना का दूसरा फेज भी उसी वक्त शुरू होने वाला होगा। अगर दूसरा फेज शुरू होगा जनगणना का, क्योंकि 2027 में जनगणना ये पूरी करनी है, अगर 2027 के दूसरे चरण का जनगणना का फेज शुरू होगा तो फरवरी मार्च में अगर चुनाव होंगे तो क्या जनगणना हो पाएगी? क्योंकि सारे जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी हैं, शिक्षक हैं, जो कर्मचारी हैं, उसमें कम से कम 5.5 से 6 लाख कर्मचारियों की ज़रूरत होगी यूपी में जनगणना करने के लिए, और उन्हीं कर्मचारियों की ज़रूरत चुनाव कराने में भी होगी। तो ये संभव नहीं होगा। तो शायद इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जनगणना उधर होगी और इधर चुनाव करा लिए जाएंगे। अब लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। चुनाव आयोग मना कर रहा है कि नहीं, ऐसी कोई तैयारी नहीं है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, राजनीतिक सूत्र, बीजेपी के सूत्र जो बता रहे हैं कि नहीं, हमें निर्देश मिले हैं आला कमान की तरफ से कि आप चुनाव उस तरीके से तैयारी करिए कि नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर के आसपास चुनाव की प्रक्रिया, आप चुनावी मोड में चले जाएं। इसीलिए आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री लगातार जिलों में जा रहे हैं, बूथ लेवल के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको मजबूत किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और अलग अलग तरीकों से कैसे चुनावी मोड में एक तेज़ी लाई जाए उसको लेकर समीक्षा हो रही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव पहले से ही चुनावी मोड में है। वो पिछले 6 महीने से चुनाव प्रक्रिया में है, चुनाव मोड में यूपी में है। अगर इस बार अखिलेश यादव, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है, अगर इस बार अखिलेश यादव नहीं जीते तो उनकी जो गैप होगा, सत्ता का गैप 15 साल का होगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि इस बार का चुनाव किसी भी तरीके से वो हारे न पाए।
और विपक्ष भी चाहता है। विपक्ष को भी बूस्ट चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु में हार के बाद और पश्चिम बंगाल में हार के बाद विपक्ष को यूपी से उम्मीदें हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले दिनों विपक्ष की सारी लगभग 24-25 पार्टियां गोलबंद होकर दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के लीडर मौजूद थे। उन्होंने एक स्वर में ये संदेश दिया कि नहीं, किसी भी कीमत पर यूपी को हमें नहीं छीनने देना है बीजेपी के हाथ से, और यूपी में सत्ता में वापसी आनी है अखिलेश यादव की। इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी यानी कांग्रेस और अखिलेश यादव में गठबंधन चुनाव से 8-10 महीने पहले ही तैयार गठबंधन हो गया है, और सूची एक तरीके से तैयार हो गई है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। उसमें भी 2 तरीके के गठबंधन में बातें सामने आ रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि अगर कहीं सपा का कैंडिडेट है तो कांग्रेस का सिंबल होगा, कहीं कांग्रेस का कैंडिडेट है तो सपा का सिंबल होगा। लेकिन कुल मिलाकर बात बन गई है और अंतिम चरण तक पहुंच गई है, यानी कि विपक्ष भी अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में है कि अगर नवंबर-अक्टूबर में भी चुनाव होने की संभावना होती है तो वो बीजेपी से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करिए, सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।